हर साल लाखों लोग इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं। वे स्टॉक खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, वेल्थ बिल्डिंग की बातें सीखती है। लेकिन एक सवाल है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। अगर इन्वेस्टिंग इतनी पावरफुल है तो फिर इतने कम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम तक क्यों पहुंच पाती है? क्यों अधिकांश इन्वेस्टर दशकों तक इन्वेस्ट करने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते? क्या उन्हें सही स्टॉक नहीं मिले? क्या मार्केट ने उनका साथ नहीं दिया? या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है? रिसर्च और इन्वेस्टर बिहेवियर को देखते हुए पता चलता है कि समस्या अक्सर रिटर्न की नहीं होती, समस्या उन डिसीजंस की होती है जो वर्षों तक वेल्थ क्रिएशन को धीमा करती रहती है। आज हम समझेंगे कि अधिकांश इन्वेस्टर फाइनेंशियल फ्रीडम तक क्यों नहीं पहुंच पाते। बहुत से लोग इन्वेस्टिंग की शुरुआत एक बड़े सपने के साथ करते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन कोई बड़ा अवसर मिलेगा और वही अवसर उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाएगा। कोई शानदार स्टॉक मिल जाए, कोई मल्टी बैगर हाथ लग जाए, या फिर कोई एक परफेक्ट डिसीजन सही साबित हो जाए। लेकिन वास्तविकता इससे अलग होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक इवेंट से नहीं बनती, यह वर्षों तक अपनाई गई अच्छी आदतों से बनती है। नियमित सेविंग इनका पहला कदम है, लगातार इन्वेस्टिंग दूसरा कदम है, सही रिस्क मैनेजमेंट तीसरा कदम है, और इन सब को जोड़ता है धैर्य। शुरुआत में यह सफ़र साधारण लगता है, रिजल्ट भी अक्सर धीमे दिखाई देते हैं, लेकिन समय के साथ कंपाउंडिंग काम करना शुरू करती है और छोटे छोटे प्रयास बड़े परिणामों में बदलने लगते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग हमेशा अगले बड़े अवसर की तलाश में रहती हैं। वे एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड तक भागते रहती हैं, उनका फोकस बार बार बदलता रहता है। इस वजह से वे एक मजबूत प्रोसेस नहीं बना पाते। सफल इन्वेस्टर इस अंतर को समझते हैं। वे किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करते, वे लगातार सही फैसले लेते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक इवेंट नहीं है, बल्कि एक लंबा और अनुशासित प्रोसेस है। अधिकांश लोग अपनी पूरी ऊर्जा इनकम बढ़ाने में लगा देते हैं। वे बेहतर जॉब ढूंढती है, नई स्किल सीखती है और प्रमोशन पाने की कोशिश करती रहती है। यह सब जरूरी भी है, लेकिन यहीं पर बड़ी गलती शुरू होती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लाइफ स्टाइल भी बढ़ने लगता है। सैलरी बढ़ती है तो खर्च भी बढ़ जाती है, नई कार आ जाती है, महंगे गैजेट्स आ जाती है और मासिक खर्च पहले से ज़्यादा हो जाता है। धीरे धीरे अतिरिक्त इनकम का बड़ा हिस्सा कंजप्शन में चला जाता है। यही वजह है कि अच्छी इनकम होने के बावजूद बहुत से लोग वेल्थ नहीं बना पाते। वे ज़्यादा कमाते हैं लेकिन ज़्यादा बचा नहीं पाते। सच्चाई ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम केवल इनकम से नहीं आती। फाइनेंशियल फ्रीडम तब बनती है जब आपकी इनकम का एक हिस्सा एसेट में बदलता है। ऐसे एसेट जो समय के साथ आपकी वेल्थ को बढ़ाते रहे। जो व्यक्ति हर महीने नियमित रूप से इन्वेस्टिंग करता है वो धीरे धीरे मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन तैयार करता है। वहीं जो व्यक्ति केवल लाइफ स्टाइल अपग्रेड करता है वह अक्सर वहीं का वहीं रह जाता है। सफल इन्वेस्टर एक बात अच्छी तरह समझते हैं, ज़्यादा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है पैसे को सही जगह लगाना, क्योंकि वेल्थ केवल इनकम से नहीं बल्कि लगातार बनाए गए एसेट से बनती है। कंपाउंडिंग को वेल्थ क्रिएशन की सबसे पावरफुल फोर्स माना जाता है। यही वो सिद्धांत है जो छोटे निवेश को समय के साथ बड़ी वेल्थ में बदल सकता है। लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत तभी काम करती है जब उसे पर्याप्त समय और निरंतरता मिले। यहीं पर कई इन्वेस्टर गलती कर बैठते हैं। जब मार्केट में गिरावट आती है तो कुछ लोग घबरा जाते हैं, वे अपनी इन्वेस्टिंग रोक देते हैं। कुछ लोग बीच में अपना पैसा निकाल लेते हैं। कुछ लोग बार बार अपनी स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं और कुछ लोग पूरी तरह से इन्वेस्टिंग छोड़ देती है। पहली नज़र में ये फैसले छोटे लग सकते हैं, लेकिन लंबे समय में इनका असर बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि कंपाउंडिंग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत निरंतरता की होती है। हर बार जब इन्वेस्टिंग का प्रोसेस रुकता है तो कंपाउंडिंग की गति भी प्रभावित होती है। समय के साथ मिलने वाला संभावित लाभ कम होने लगता है। सफल इन्वेस्टर ये समझते हैं कि हर परिस्थिति में शांत रहना जरूरी है। वे शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव के आधार पर बार बार अपने फैसले नहीं बदलते।
वे अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखती हैं। इसी वजह से वे कंपाउंडिंग को लगातार काम करने का अवसर देती है। सच्चाई यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम केवल अच्छे रिटर्न से नहीं बनती। फाइनेंशियल फ्रीडम तब बनती है जब कंपाउंडिंग कई वर्षों तक बिना रुकावट के काम करती रहती है। यही निरंतरता धीरे धीरे साधारण निवेश को असाधारण परिणामों में बदल सकती है। बहुत से इन्वेस्टर हमेशा एक सवाल पूछते हैं, कौन सा इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा। वे बेहतर रिटर्न की तलाश में काफ़ी समय बिताती हैं, नई स्ट्रेटजी खोजते हैं, अलग अलग अवसरों की तुलना करते हैं और अपने पोर्टफोलियो को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यह सोच गलत नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा भी होता है, वो है कैपिटल। अगर आपका इन्वेस्टेड कैपिटल छोटा है तो बहुत अच्छे रिटर्न भी सीमित वेल्थ ही बना पाएंगे, क्योंकि रिटर्न हमेशा उस राशि पर काम करता है जो आपने इन्वेस्ट की है। दूसरी तरफ अगर आपका कैपिटल लगातार बढ़ रहा है तो सामान्य रिटर्न भी समय के साथ बड़ा अवसर पैदा कर सकती है। यही वजह है कि सफल इन्वेस्टर केवल रिटर्न पर ध्यान नहीं देते, वे अपने कैपिटल बेस को बढ़ाने पर भी फोकस करते हैं। वे नियमित सेविंग करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट राशि को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और समय के साथ ज़्यादा पैसा प्रोडक्टिव एसेट में लगाते हैं। इससे कंपाउंडिंग को काम करने के लिए बड़ा आधार मिलता है। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में केवल रिटर्न रेट महत्वपूर्ण नहीं होता, सेविंग रेट भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। कई बार ज़्यादा सेविंग और लगातार इन्वेस्टिंग का असर थोड़ा ज़्यादा रिटर्न पाने से भी बड़ा हो सकता है। इसलिए वेल्थ क्रिएशन का लक्ष्य केवल बेहतर रिटर्न खोजना नहीं है, बल्कि समय के साथ अपने कैपिटल को लगातार बढ़ाना भी है। हर इन्वेस्टर वेल्थ बनाना चाहता है, हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखता है, लेकिन एक चीज़ है जिससे बहुत से लोग दूर रहना चाहते हैं, वो है रिस्क। कई लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट की तलाश करते हैं जहां केवल फायदा हो और किसी भी प्रकार की अनिश्चितता न हो, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट की वास्तविकता इससे अलग है। यहाँ रिवॉर्ड और रिस्क एक दूसरे से जुड़े होती है। जहाँ ग्रोथ की संभावना होती है वहाँ कुछ स्तर की अनिश्चितता भी मौजूद रहती है। मार्केट में समय समय पर वॉलेटिलिटी आती है, करेक्शन आती हैं, बियर मार्केट्स भी आती हैं और कभी कभी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का माहौल भी बनता है। ये सभी चीज़ें इन्वेस्टिंग जर्नी का सामान्य हिस्सा है, लेकिन कई इन्वेस्टर इन परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं। वे अपने लंबे समय के प्लान से हट जाते हैं या फिर ऐसे अवसरों से दूर रहने लगते हैं जिनमें ग्रोथ की संभावना हो सकती है। समस्या रिस्क के अस्तित्व में नहीं होती, समस्या रिस्क को समझे बिना फैसले लेने में होती है। सफल इन्वेस्टर रिस्क को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश नहीं करते, वे उसे समझने की कोशिश करते हैं। वे अपनी क्षमता और लक्ष्यों के अनुसार सही निर्णय लेते हैं और लंबे समय की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता रिस्क के भागने में नहीं है, बल्कि रिस्क को समझकर उसे मैनेज करते हुए आगे बढ़ने में। यही सोच समय के साथ मजबूत वेल्थ क्रिएशन की नींव बनाती है। अधिकांश लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि एक दिन उन्हें पैसों के लिए काम करने की मजबूरी ना रहे, उनके पास पर्याप्त वेल्थ हो और वे अपने फैसले अधिक स्वतंत्रता के साथ ले सकें। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण समस्या दिखाई देती है। बहुत से लोग फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना तो देखते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि उसे हासिल करने के लिए वास्तव में कितनी वेल्थ की आवश्यकता होती है। उनका गोल स्पष्ट नहीं होता, टारगेट अमाउंट तय नहीं होता, टाइम होराइजन निर्धारित नहीं होता और इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट का भी सही अंदाजा नहीं होता। जब लक्ष्य स्पष्ट ना हो तो सही दिशा में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोग वर्षों तक इन्वेस्टिंग तो रहते हैं, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि वे अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंच रहे हैं। सफल इन्वेस्टर यह गलती से बचती है। वे सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल को स्पष्ट करते हैं। वे अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में उन्हें कितना वेल्थ की जरूरत हो सकती है, फिर उसी के अनुसार सेविंग, इन्वेस्टिंग और लंबी अवधि की प्लानिंग करती है। इससे उनके फैसले अधिक व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनते हैं। सच्चाई यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम केवल एक भावना नहीं है, यह एक स्पष्ट फाइनेंशियल टारगेट है और हर बड़े टारगेट की तरह
इसे हासिल करने के लिए सही प्लानिंग, अनुशासन और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जितना स्पष्ट लक्ष्य होगा उतनी स्पष्ट आपकी फाइनेंशियल जर्नी भी होगी। बहुत से इन्वेस्टर रिटर्न पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वे जानना चाहते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट तेज़ी से बढ़ सकता है, कौन सी स्ट्रेटजी ज़्यादा रिटर्न दे सकती है और अगले कुछ महीनों में क्या बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन इसी दौरान वे एक महत्वपूर्ण चीज़ को भूल जाते हैं, वो है टाइम। कई लोग रिटर्न को ओवर एस्टिमेट करते हैं और टाइम की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। वे अगले साल की ग्रोथ पर फोकस करते हैं, अगले क्वार्टर पर फोकस करते हैं और अगले मार्केट मूव पर फोकस करते हैं। लेकिन वेल्थ क्रिएशन का इतिहास कुछ और बताता है। सबसे बड़ी वेल्थ आमतौर पर जल्दी नहीं बनती, वह वर्षों में नहीं बल्कि दशकों की यात्रा होती है। सफल इन्वेस्टर समझते हैं कि कंपाउंडिंग को समय चाहिए। जितना ज़्यादा समय मिलता है उसका प्रभाव उतना बड़ा होता जाता है। यही कारण है कि वे जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते, वे लंबे समय तक अपने प्लान्स पर टिके रहते हैं और छोटी अवधि के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते। सच्चाई यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का रहस्य केवल इस बात में नहीं छिपा है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है, बल्कि इस बात में छिपा है कि आपका पैसा कितने समय तक इन्वेस्टेड रहा है। क्योंकि लंबे समय तक बनी रहने वाली अनुशासित इन्वेस्टिंग ही बड़ी वेल्थ क्रिएट करती है और यही टाइम की असली शक्ति है। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। बहुत से लोग इन्वेस्टिंग की शुरुआत बड़े उत्साह के साथ करते हैं। वे बेहतर भविष्य की उम्मीद रखते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखते हैं। लेकिन जब वास्तविक यात्रा शुरू होती है तो चीज़ें उनकी उम्मीदों से अलग दिखाई देती हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी आमतौर पर धीमी होती है। शुरुआती वर्षों में प्रोग्रेस बहुत नहीं दिखती, पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ता है और रिजल्ट अक्सर साधारण महसूस होती है। यहीं पर कई इन्वेस्टर निराश होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का असर दिखाई नहीं दे रहा या शायद उनकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। लेकिन वेल्थ क्रिएशन का पैटर्न अक्सर ऐसा ही होता है। शुरुआत में ग्रोथ धीमी दिखाई देती है, फिर समय के साथ प्रोग्रेस बेहतर होने लगती है और बाद के वर्षों में कंपाउंडिंग का प्रभाव अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यही वो चरण होता है जहां छोटे छोटे प्रयास बड़े परिणामों में बदलने लगते हैं। दुर्भाग्य से बहुत से लोग इस चरण तक पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं। वे धैर्य खो देते हैं या अपने लंबे समय के प्लान को बीच में छोड़ देते हैं। सफल इन्वेस्टर इस चुनौती को समझते हैं। वे केवल शुरुआती रिजल्ट पर ध्यान नहीं देते, वे लंबे समय की सोच रखते हैं और लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं। क्योंकि अक्सर सबसे बड़ा लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जो पर्याप्त समय तक बने रहते हैं और अपनी यात्रा को बीच में नहीं छोड़ते। चलिए इस टॉपिक का कंक्लूजन करते हैं। अधिकांश इन्वेस्टर फाइनेंशियल फ्रीडम तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे कुछ महत्वपूर्ण बातों को लगातार नज़रअंदाज करते रहते हैं। वे प्रोसेस की जगह इवेंट के पीछे भागते हैं। वे इनकम बढ़ाते हैं लेकिन एसेट बनाने पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। वे कंपाउंडिंग को बीच में रोक देती है। वे कैपिटल बिल्डिंग के महत्व को कम आंकती है। वे रिस्क को समझे बिना वेल्थ बनाना चाहते हैं। वे स्पष्ट फाइनेंशियल गोल तय नहीं करते। वे टाइम की शक्ति को कम आंकते हैं और कई बार सफलता के करीब पहुंचकर भी हार मान लेते हैं। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक शानदार इवेंट का परिणाम नहीं होता। ये वर्षों तक लिए गए सही फाइनेंशियल डिसीजन का परिणाम होती है। यह अनुशासन का परिणाम होती है, यह धैर्य का परिणाम होती है और सबसे बढ़कर यह कंसिस्टेंसी का परिणाम होती है। अक्सर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने वाले लोग सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, वे सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं। वे कठिन समय में भी अपने प्लान पर टिके रहते हैं। वे छोटी अवधि की परेशानियों से विचलित नहीं होते और यही आदत उन्हें समय के साथ आगे ले जाती है। क्योंकि आखिर में वेल्थ केवल ज्ञान से नहीं बनती, वेल्थ सही आदतों को लंबे समय तक दोहराने से बनती है और यही फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा रहस्य है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।